क्रिस्त में मेरे प्यारे अति श्रद्धेय भाई बिशप क्लेमेंट, उपस्थित श्रद्धेय फादरगण, उपस्थित सभी श्रद्धेय सिस्टरगण, माता पिताओं, बेटे बेटियों, कि आज के इस बहुत ही सुंदर और पावन दिन में जब बिन्नागुड़ी संत पौलुस की पल्ली अपने यहाँ होने के 50 साल पूरे करते हुए स्वर्ण जयंती मना रही है, तो इस खुशी में और इस माहौल में हम लोग को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। फादर पीटर पप्पू, मेरा विकार जनरल, और मैं आज सुबह बिन्नागुड़ी के लिए निकल पड़े। हल्की बारिश के बावजूद रास्ता बहुत साफ था, ज़्यादा गाड़ियां नहीं थी और प्राकृतिक छटा भी अच्छी थी। अच्छा लग रहा था आते हुए, लेकिन एक चीज देखने को नहीं मिली जो और भी कई क्षेत्र में दिखाई देती है। वह चीज रही, ऐसा कोई नोटिस बोर्ड बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रास्ता के बगल में नहीं मिला। जैसे नागराकटा इलाका पार करके एक बड़ा सा नोटिस होना चाहिए था, नागराकटा पंचायत प्रांत यहाँ खत्म होता है, धन्यवाद। उसके बाद बानरहाट पंचायत में आपका स्वागत है, ऐसा लिख कहीं भी बोर्ड देखने को नहीं मिला। जो भी हो, यह बोर्ड केवल दिखाता है एक सीमांत को, एक क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को। उदाहरण के लिए नागराकटा पंचायत इलाका समाप्त होता है। आप आए इसके लिए धन्यवाद। और इधर नए प्रांत में, नए इलाका में, बानरहाट इलाका में घुस जाते हैं तो यह इलाका, यह पंचायत हम लोगों का स्वागत करता है। यह तो भौगोलिक सीमांत की अंतिम बिंदु और एक सीमांत की शुरुआत को बोध कराता है। पल्ली का 50 वर्ष ऐसा नहीं है। पल्ली का 50 वर्ष ऐसा नहीं है। पल्ली का 50 वर्ष अलग ही माने में हम लोगों के लिए पेश आता है। उसी प्रकार पल्ली का 50 वर्ष होना किसी एक व्यक्ति का उसकी उम्र में 50 वर्ष पूरा होने के बराबर भी नहीं है, अलग है। किसी एक व्यक्ति का 50 वर्ष उम्र हो जाने से हम लोग बोलेंगे 25 के रस, हाँ कि नहीं, बुढ़ा हो गया, हाँ अब बुढ़ा हो गया बोलेंगे। लेकिन उस माने में पल्ली बुढ़ी नहीं हुई है, पल्ली बुढ़ी नहीं होती है, बल्कि और भी मजबूत, और भी जवान होती है, और भी जवान होती है। यहाँ प्रवेश में अड़सा नाच के बाद वाले
प्रवेश में बहुत सुंदर गाना नाचने वालों ने गाया। हालांकि उराव में लिखा हुआ है, लेकिन उसका कुछ माने तो समझ में आया कि यह जुबली का समय खुशी का समय अवश्य है, ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है, उसकी बहुत सारी कृपाओं के लिए, बहुत सारे आशीर्वादों के लिए। और इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, पूरी बिन्नागुड़ी पल्ली से और दूर दराज से भी। और यही गाना हम लोगों को कहता है कि यह बिन्नागुड़ी पल्ली या बिन्नागुड़ी कलीसिया 50 वर्ष पहले एक बच्चा था, नया शिशु था, 1971 में पैदा हुआ था। और अब वह पोठा गया बोलता है, गाना बोलता है पोठा गया, माने मैच्योर हो गया, जवान हो गया। फिर हम लोगों की जड़ और भी गहरी हो गई, हमारी यहाँ की स्थिति, हमारे रहने की जड़, हमारे विश्वास की जड़ और भी मजबूत हो गई। और इतने साल में हम लोग बहुत प्रकार के कठिनाइयों से जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए, धूप छांव सभी को झेलते हुए, अच्छे समय बुरे समय सब कुछ को स्वीकार करते हुए यहाँ तक आए हैं। और इसीलिए खुशी का समय है, ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है। लेकिन हमारी यात्रा और भी चलती रहेगी। ये 50 साल एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन आने वाले समय की शुरुआत भी है। पल्ली कहने से अवश्य ही हम लोग केवल फादरों के यहाँ आने और अंततः पल्ली के नाम पर सुंदर गिरजा घर बन जाने को ही नहीं सोचते हैं, हालांकि वह भी जरूरी है। फादर पितरिन ने यहाँ पल्ली की शुरुआत की, उसका भी सपना था कि सुंदर सा गिरजा घर भी बनवा दे, लेकिन अपने जीवन काल में यह संभव नहीं हुआ। उनके चले जाने के बाद में यह संभव हुआ और मेरी याद में फादर ऋषि प्रसाद के समय में यह गिरजा बनकर पूरा हुआ। लेकिन यह गिरजा तो इमारत है, ईंट पत्थरों का बना हुआ घर है, यह एक नमूना मात्र है। असल में कलीसिया ईंट पत्थर की नहीं है, कलीसिया तो हम सभी हैं, आप सभी लोग हैं, आप सभी विश्वासी ही कलीसिया हैं। आप जहां हैं वहां कलीसिया है। तो पल्ली का 50 वर्ष होना कहने का मतलब आप लोगों के विश्वास की यात्रा का 50 साल पूरा होना। आप ही वह पल्ली हैं, ईंट पत्थर के नहीं, लेकिन जिंदा जागता विश्वासी लोग, जिनमें जान है, जिनमें प्राण है, जिनमें उस जान और प्राण को और भी बढ़ावा देने के लिए, उत्साह देने के लिए आपका विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास, यीशु ख्रीस्त के जीवन, वचन, पुनरुत्थान, इन पर आपका विश्वास, उस विश्वास के आधार पर आपका जीवन चलने वाला जीवन ही इस पल्ली का असल रूप है। तो इन 50 वर्षों में बहुत कुछ मिला। हम लोगों ने
पल्ली के संक्षिप्त इतिहास में मिस्सा के शुरू में ही सुना और उसमें से कुछ तथ्यों को बिशप क्लेमेंट ने भी मिस्सा के शुरू में दोहरा दिया। उन्होंने दोहराया कि इतने 50 वर्षों में पल्ली के कुछ अच्छे फल के रूप में हमने देखा है 7 पुरोहित हुए हैं, और बाइबल की भाषा में तो 7 परफेक्ट नंबर है, बहुत अच्छी संख्या है, अच्छा नंबर है। 7 माने परफेक्ट, बहुत पूर्ण, बहुत संपूर्ण संख्या है। तो 50 साल के अंदर 7 पुरोहितों को इस पल्ली ने जन्म दिया, इस पल्ली ने पाया। वह एक हासिल करने वाली बात है, शाबाशी देने पाने लायक बात है। और सिस्टरों की संख्या हमने इतिहास में सुना 33 जन। 50 साल में 33 सिस्टरों को इस पल्ली ने कलीसिया को सौंपा है। भले ही अलग अलग जगहों में दुनिया के किसी कोने में वे कार्यरत हैं, लेकिन पैदा हुई थी यहाँ, उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा इसी पल्ली के प्रांगण में हुआ। यहीं से उनका विश्वास पला बढ़ा और उसी विश्वास में उन्होंने प्रभु की पुकार को विशेष रूप से स्वीकार किया और अपना जीवन समर्पित किया। और इसी फल स्वरूप हम लोगों ने सुना इतिहास में 2 डीकन हैं, कुछ ही समय बाद वे भी पुरोहित बन जाएंगे, 9 पुरोहित हो जाएंगे, और 6 और भी ब्रदर लोग सेमिनरी में हैं, तैयारी में हैं, और कुछ कैंडिडेट लोग हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है कि यहाँ की पल्ली विश्वास के माने में जिंदा है, और इसीलिए इस पल्ली से इतने अच्छे फल निकल आए हैं। वो भी अपने लिए शाबाशी देने की बात है, शाबाशी देने की बात है। और इसीलिए आज के प्रथम पाठ में नबी इसायाह के ग्रंथ से जो लिया गया था, उसमें हमने सुना कि हमारा जीवन प्रशंसा का जीवन है, ईश्वर को धन्यवाद देने का जीवन है। हम लोग अपने जीवन से, अपने व्यवहार से ही धन्यवाद देते हैं। बाद में हमने दूसरे पाठ में एफेसियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी में सुना कि जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, कलीसिया यीशु ख्रीस्त का शरीर है। और जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग प्रत्यंग हैं, हमारे शरीर में सिर है, सिर में मुख है, नाक है, कान है, आँखें हैं, फिर अन्य भागों में हाथ, पैर इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अंग प्रत्यंग हैं, अलग अलग काम करते हैं। हर अंग का अपना अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है, एक ही शरीर की सेवा के लिए। उसी प्रकार कलीसिया रूपी शरीर में जो यीशु ख्रीस्त का शरीर है, इसमें कुछ लोग नबी के रूप में प्रेरणा पाते हैं, कुछ लोग प्रचारक के रूप में प्रेरणा पाते हैं, और कुछ लोग कुछ और। यानी हम लोगों में जो अलग अलग वरदान से विभूषित हैं, छोटे बड़े सभी लोग, माता पिता हो, बेटे बेटियां हो, या पंच प्रचारक हो, समाज के नेतागण हो, या फादर सिस्टर हो, बिशप हो, हम सभी एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं, हम सभी एक शरीर हैं। ये जो एक शरीर है,
और वही एक शरीर होना ही हमारी पल्ली है। क्या हम लोग गौर कर सकते हैं आज के हमारे जीवन में कि हमारा जीवन सचमुच में ऐसा है? हम लोगों में उस प्रकार की एकता है? क्या हम लोगों को लगता है कि हम सभी लोग एक साथ रहते हैं तो वहाँ यीशु ख्रिस्त सचमुच में हैं? हम लोगों को उसकी उपस्थिति का आभास होता है, उसकी उपस्थिति का अनुभव होता है। और बृहद पल्ली का छोटा छोटा रूप हमारा गांव हो सकता है। हमारे अपने अपने गांव की कलीसिया होती है जहाँ पंथ प्रचारक की अगुवाई में बहुत सारे ख्रिस्तीय परिवार हैं। और इतिहास में हमने सुना विवरण में 22 परिवार हैं। केलाबड़ी और धूपगुड़ी अलग हो जाने के बाद भी अभी भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की कलीसिया है। 2450 से ऊपर परिवार हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो संख्या तो बड़ी है, उस शरीर के रूप में हमारी उपस्थिति तो सब जगह है। हम लोग बहुत बिखरे हुए, बहुत फैले हुए क्षेत्र में हैं। केलाबड़ी हट गया तो क्या हुआ, धूपगुड़ी कम हो गया तो क्या हुआ, हम लोग अभी भी बहुत बड़े क्षेत्र में हैं। हमारी उपस्थिति है हर बगान में, और कुछ कुछ बगान तो बहुत बड़े बड़े बगान हैं। आपकी संख्या किसी किसी बगान में अभी भी बहुत बड़ी है। तो बाहरी दृष्टिकोण से तो आपकी उपस्थिति है, आपकी संख्या है, आपकी संख्या है, और उस हद तक कलीसिया उपस्थित है। यीशु ख्रिस्त इस शरीर के माध्यम से उपस्थित है। लेकिन उससे और एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग आज 50 साल की जुबली मना रहे हैं और यहाँ से हम लोगों को आगे की ओर देखना है। तो हम किस दिशा में जाएंगे, हमें अब क्या करना बाकी है? हम लोग ने तो बहुत कुछ किया है। इतिहास ने बताया 7 पुरोहित, 2 डीकन, 33 सिस्टर और 6 ब्रदर और 2 पारिश अलग हुए, केलाबड़ी, धूपगुड़ी इत्यादि। उसके आगे हम लोगों को क्या करना है? हम लोग 50 साल पहुंच करके हम आराम करेंगे, अब साथाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इस कलीसिया को तो आगे चलते जाना है। हाल ही में मोबाइल में, व्हाट्सएप में किसी ने बहुत सुंदर एक मैसेज के साथ में एक वाक्य भेजा। अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद करूंगा। उसमें लिखा हुआ है, लाइफ इज अ जर्नी। जीवन एक यात्रा है। फ्रॉम human being to becoming being human। जो अंग्रेजी समझते हैं, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। हिंदी अनुवाद, मानव जन्म से हमारी यात्रा जो है, पूरी जीवन की यात्रा, मानव रूप में हमने जन्म लिया, मानव से इंसानियत की ओर, मानव से इंसानियत की ओर। शायद इसमें बहुत अच्छा संदेश है। और मेरे विचार में तो आज के इस पर्व के अवसर पर जो पाठ हमने सुना, संत यूहन्ना के सुसमाचार से 15वां अध्याय, सच्ची दाखलता और उसके साथ में हम डालियों का जुड़ा हुआ होना बहुत तालमेल खाता है। हमारी यात्रा मानव जन्म से इंसानियत की ओर जाने वाली यात्रा है।
यानी हम मानव रूप में तो जन्म लिए, आदमी जात, आदमी छुआ जन्म लिए, लेकिन वो केवल देखने में आदमी हो, मानव हो, ऐसा नहीं। स्वभाव से, अपने गुण से, अपने व्यवहार से, अपने कामों में, अपने दृष्टिकोण में क्या हम इंसानियत को पहचानते हैं? बीइंग ह्यूमन, ये हम लोगों में पाई जाती है क्या? आज के समाज में, आज के देश भर के समाज में, हमारे भारत देश में आए दिन इंसानियत के विरुद्ध व्यवहार होते हुए बहुत घटनाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, पाते हैं। इंसानियत नाम की चीज घट रही है। मनुष्य तो बहुत हैं, चीन के बाद हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और 1.5-2 साल में हम चीन को भी लांघ जाएंगे जनसंख्या में। तो लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कितने लोगों को इंसान के रूप में पहचानते हैं? कितने लोग इंसान के रूप में आदर करते हैं? कितने लोग इंसान के रूप में मान्यता देते हैं? कितने लोग इंसान के रूप में किसी के प्रति संवेदनशील होते हैं, अच्छा ख्याल, अच्छा विचार रखते हैं और उन अच्छे विचारों के कारण अच्छे काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, इज्जत करते हैं? कितने लोग? आज तो उल्टी जबरदस्त विष पिलाई जा रही है, घृणा का बीज बोया जा रहा है। जाति जाति में, धर्म धर्म में, लोग लोग में, क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच में लड़ाई, घृणा, एक दूसरे में शत्रु, एक दूसरे में दुश्मन को प्रकट किया जा रहा है। इंसान को नहीं, इंसान को नहीं। ऐसे वातावरण में, दूषित होते हुए वातावरण में, हमारे इस भारत देश में, इतने बड़े बृहद समाज में, हम जो ख्रिस्त का शरीर हैं, हम लोगों को मानव से अब इंसानियत की ओर जाना है। हमारा ही जीवन, हमारा ही व्यवहार, हमारा ही रोज रोज का जीने का तौर तरीका, हम जहाँ हैं, चाहे बगान में है, बस्ती में है, जहाँ भी हैं, वहीं क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम मानव केवल नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे में इंसान को पहचानते हैं। इंसान को पहचानेंगे तो ईश्वर की संतान है, वो मेरा पड़ोसी, मेरे सामने जो है, मेरे बगल में है, वो भी ईश्वर की संतान है, जिसको हम पहचानेंगे और उसी के अनुसार हम उनके साथ पेश आएंगे, उसकी ज़रूरत को पहचानेंगे और यथासंभव उसकी ज़रूरत के लायक हम व्यवहार करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, क्षमा भी देंगे, मौका भी देंगे सुधार करने के लिए, इत्यादि इंसानियत का रूप होता है। सवाल है, क्या हमारे अपने अपने परिवार में हम लोग एक दूसरे में इंसान को पहचानते हैं? और दूसरा सवाल, एक दूसरे में ईश्वर की संतान को पहचानते हैं? क्या पत्नी पति में ईश्वर की संतान को, इंसान को पहचानती है? क्या पति पत्नी में इंसान को पहचानता है, ईश्वर की संतान होने की सच्चाई को स्वीकार करता है? क्या बच्चे, विशेष करके जवान हो रहे ये बच्चे लोग अपने माता पिता में इंसान को पहचानते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, उनकी जरूरत के प्रति सजग होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए, उनका आदर करने के लिए कोशिश करते हैं? अपने ही परिवार में बहुत बार इंसानियत का अभाव है, वहाँ एक दूसरे में ईश्वर की संतान को नहीं पहचान पाने की
प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। और परिवार में ही जब ये इंसानियत का अभाव है, इंसानियत नहीं है, तो वहाँ ख्रिस्तीयता, ख्रिस्तीय विश्वास नहीं है। और जब परिवार में नहीं है तो पास पड़ोस में भी नहीं है। हम लोग नाम के लिए क्रिस्तान भी हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं रहेगा। तो हम लोग जो कर सकना है नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हमारे 50 साल मनाने का क्या फ़ायदा, पल्ली होने का क्या फ़ायदा। अगर हम पल्ली हैं, पूरे बगान के हर जगह हम लोग दिखाई देते हैं, हो सकता है हमने स्कापुलर पहना है, हमने रोजरी पहनी है, हमारे यहाँ वहाँ क्रूस का चिन्ह भी होगा, लेकिन क्या हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव वैसा है कि हम एक दूसरे में इंसान को पहचाने, एक दूसरे में ईश की संतान को पहचाने? ये जरूरी है। इस तरह जीते हुए ही हम लोग इसके पल्ली होने की सच्चाई को जीने लगेंगे। इस पल्ली होने के मिशन को, इसके जवाबदेही को हम अपने जीवन के द्वारा पूरा करेंगे। और ये इत्तेफाक नहीं है कि इस पल्ली का नाम क्या दिया गया, संत पौलुस। हम लोग जानते हैं संत पौलुस कौन था। यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का बहुत उत्साही प्रचारक, उत्साही प्रचारक। इसके प्रचार में अपनी जान भी उसने खतरे में डाल दी बहुत बार, और अंत में तलवार के द्वारा मार डाला गया। इसी यीशु ख्रिस्त के वचन को बहुतों तक पहुंचाने के लिए, उसके प्रेम को बांटने के लिए, इतना सुंदर नाम। क्या हम लोग उस संत पौलुस के जीवन उदाहरण से कुछ सीख रहे हैं अपने परिवार में, अपने जीवन में, एक एक जन के जीवन में, गांव के जीवन में? क्या हम ऐसा उदाहरण बनते हैं कि वहाँ इंसानियत को कदर मिले, इंसानियत की इज्जत हो, इंसानियत के नाम पर वहाँ सेवा भाव हो, वहाँ क्षमा भाव हो, वहाँ एकता हो, प्रेम हो? शायद हम बहुत हद तक करते भी होंगे, और उस कोशिश में प्रभु हम लोगों को आशीष दे और भी हम लोगों को प्रेरित करे। और उतना ही नहीं, जहाँ कहीं हम लोग, जैसे हम लोग ने प्रवेश नाच में सुना कि हम लोगों को ईश्वर ने सींचा है, पाला है, बढ़ाया है, कई कठिनाइयों से जूझने के लिए मदद दिया है, हम लोगों को छोटे से बड़ा किया। हम लोग आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे उसी की कृपा से। आज की परिस्थिति में हम लोग कैसे कलीसिया बनेंगे, कैसे पल्ली बनेंगे, इसके बारे में ईश्वर हम लोगों को जगाए, हम लोगों को उजियाला दे, हम लोगों को साहस दे, हम लोगों को प्रेरणा दे कि हमारा जीवन ही, हमारा स्वभाव ही, हमारा जीने का तौर तरीका ही समाज में शांति, एकता, प्रेम वगैरह ला सके। आइए, इतने बीते हुए वर्षों के लिए आज जब हम धन्यवाद दे रहे हैं, उसी ईश्वर से आने वाले और 50 अथवा 100 अथवा 150 जितना भी समय हो, आने वाले बहुत लंबे समय के लिए हमारा ये पल्ली होना, यीशु ख्रिस्त का शरीर होना हम लोगों में पूरा हो। हम लोग यीशु ख्रिस्त के वचन के अनुसार चलें और उसे रोज के जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, समाज में जीने की कोशिश करें। और हमारी उपस्थिति से, हमारे व्यवहार से औरों तक भी ये सुंदर संदेश प्रेम का, भाईचारे का, एकता का, सद्भावना का संदेश जाता रहे। तब हमारा यह आज का 50 साल मनाना और भी फलप्रद होगा। हम लोग एक सीमा को पार करके और एक सीमा की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन हमारा एक यात्रा है। जीवन एक यात्रा है, मानव जन्म से इंसानियत की ओर, मानव जन्म से ईश्वर की संतान होने की ओर। इस
यात्रा में प्रभु हमारी मदद करे।